अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोग कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन जो है वो आप लगाने जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या इश्यूज आते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं जो कोई हिसाब नहीं है। आप इसके बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं? ये पूरी WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इसको अप्रूव किया है, दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। आप लोग आम तौर पे अताई डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। हमारे 75% जो विलेजर्स हैं वो उन ज़्यादातर MBBS डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, उनके अपने लोकल अताई डॉक्टर होते हैं। उनको जाकर कहते हैं भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है। वो अताई डॉक्टर एक इंजेक्शन उठा के लगा देता है। वो आपको कभी नहीं पता होता कि वो इंजेक्शन कौन सा है, लेकिन आप उसके भरोसे लगवा लेते हैं। और ये जो है ये मुस्तनद में वैक्सीन है और आप इससे डर रहे हैं कि इसको लगाने से हमें कुछ हो जाएगा, हम पहले मर जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि इसमें कोई चिप है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसमें से कोई बिजली के बल्ब रोशन हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं। आपको इस मेडिसिन या वैक्सीन के बारे में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इसके बारे में ये सोचें कि ये है क्या। लोग क्या कह रहे हैं कि ये एक मैग्नेट आप अपनी बाजू के ऊपर यहाँ पे लगा लेते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, तो वो मैग्नेट आपका चिपक रहा है। सबसे पहले तो ये बात है कि जब ये वैक्सीन आपको लग रही है इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये किस किस्म की मेडिसन है, कभी आपने देखी नहीं है तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे आपके बच्चों को बचपन में मेडिसिन लगती है, वैक्सीनेशन लगती है, वो वैक्सीनेशन जो होती है वो एक लिक्विड फॉर्म में होती है। वाइटिश कलर उसका होता है और वो वाइटिश कलर के साथ एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड के अंदर वो अपना इंजेक्शन के साथ आम सी सिरिंज होती है, उस सिरिंज से निकालते हैं और निकाल के वो आपको 0.5 के हिसाब से, आपको ml के हिसाब से वो आपको लगा देते हैं। सबसे पहले ये है कि ये वैक्सीन जो है, ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये वैक्सीन होती है, ये पाकिस्तान में जो लग रही है ये चाइना की और वो जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है, ये दोनों लग रही हैं। तो उसमें ये है कि ये दोनों जो है लो टेम्परेचर के ऊपर भी ये सर्वाइव कर जाती हैं। जो दूसरी हैं मुख्तलिफ और कंपनीज़ की जैसे फाइज़र की, तो उसके लिए उसको -20 से 30 का टेम्परेचर चाहिए। इसी तरह स्पुतनिक जो है उसको -70 का टेम्परेचर चाहिए, जो कि वो आपके लिए यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो ये चाइना की मेडिसिन है, वैक्सीन है, और जो ये एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की है, इसका जो टेम्परेचर है वो आम नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर है। तो इसमें ये है कि जब ये आपकी लिक्विड फॉर्म में आप इसको लगाते हैं तो ये एक जो वायल है या एक कंटेनर जो है वो कम से कम 3 से 4 बंदों को लगती है। तो 3 से 4 बंदों को लगती है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि ब्लैक कलर की हो। ज़्यादातर जो चिप्स होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, चाहे वो छोटे साइज़ की हो चाहे वो बड़े साइज़ की हो। और दूसरा ये है कि एक ही कंटेनर में से ये आम अपनी जो नॉर्मल सिरिंज होती है, जो हम लोग आम मार्केट से लेते हैं 10 रुपये की, 15 रुपये की, ये उस वाली सिरिंज के अंदर इसको भरते हैं और उसको भर के ये लगाते हैं। अगर उसके अंदर कोई ऐसा चिप वाला सिस्टम हो तो वो सबसे पहले तो जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते होते हैं बचपन में, वो बटन दबाते हैं, रिंग्स जो हैं वो पानी में से घूम घूम के एक कंटेनर के अंदर जाके लग रहे होते हैं। तो इस तरह यानी कि ये डॉक्टर को सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि 5 बंदों के लिए या 2 बंदों के लिए अगर उन्होंने वैक्सीन लगानी है तो वो वैक्सीन जो है वो इंजेक्शन में भरने के लिए सबसे पहले तो चिप को कैच करना पड़ेगा कि चिप नीचे लगी हुई है, चिप ऊपर तैर रही है, चिप इधर पड़ी हुई है, चिप इधर पड़ी हुई है। तो वो चिप को पहले तो सिरिंज के अंदर डालेंगे कैसे। और चिप के अलावा वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं कल ही इस प्रोसीजर से गुजर के आया हूँ, मुझे तो ऐसा कोई चीज़ फील नहीं हुई। नॉर्मल सा प्रोसीजर है। 1166 के ऊपर हमने मैसेज किया, उन्होंने हमें कोड सेंड कर दिया। हम वहाँ पे जाके बड़े इत्मीनान से बैठे, उन्होंने हमारा पेपर लिया, पेपर प्रिंट निकाल के कंप्यूटर का दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया, अपना टेम्परेचर चेक करवाया। टेम्परेचर चेक करवाने के बाद जाके वैक्सीनेशन सेंटर में जहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने सिंपल हमें पेपर लेके और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन में ऐसे भर के और यहाँ पे ऐसे सीधा इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने रेस्ट रूम में बिठा दिया हमें।
10 मिनट के लिए। आप अगर वहाँ पे बैठना चाहते हैं बैठें, नहीं बैठना चाहें ना बैठें, लेकिन बेटर ये है कि वहाँ पे बैठ जाएं। और बैठने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इससे आप लोगों को अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो आपको पता लग जाएगा कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, कोई सर में दर्द हो रहा है, कोई और चीज़ हो रही है, ताकि आपको फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए। जो कि ये बहुत ही माइनर से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हर बच्चे को हम लोग तो आजकल हमारी जो माएँ हैं बच्चों को बचपन में ऐसे टीके लगवाती हैं वैक्सीनेशन की जैसे उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनको कभी ये पता लगा है कि ये वैक्सीनेशन में क्या है? कभी वो बचपन में जो बच्चों को अपने पैदा होते पैदाइशी टीका लगवा लो जी, भाग के दूसरा टीका लगवा लो, वो भी यही वैक्सीनेशन ही होती हैं, उसके अंदर चिप क्यों नहीं होती? वो भी यही वैक्सीनेशन होती हैं, सेम कलर होता है, सेम चीज़ होती है, ये भी वही वैक्सीनेशन होती हैं। आप उसको इसलिए लगवा लेते हैं, माएँ अपने बच्चों को इसलिए लगवा लेती हैं कि वो उनकी एक रूटीन में बना हुआ है वैक्सीनेशन है। उनको ये नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन उनको ये पता है कि ये हिफाजती टीके हैं, ये हमारे बच्चों को लग जाएंगे, हमारे बच्चों को ये बीमारियां कभी नहीं होंगी। लेकिन होता असल में ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात आपको टाइफाइड की वैक्सीनेशन लग जाती है, लेकिन आपके बच्चे के अंदर वो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा नहीं होती और बच्चा बाद में उसका शिकार भी हो जाता है कि उसको टाइफाइड हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है वैक्सीनेशन, ये आपके बच्चों के अंदर एक क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है। इसी तरह ये वैक्सीनेशन बड़ों के लिए बनाई गई है जो कि आपके अंदर एक क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करेगी। क़ुव्वत मदाफ़त वो होती है जो कि आपके अंदर से बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होती है। तो ये जो ताकत है ये आप उस असल में ये जो मेडिसिन वैक्सीन बनाई गई है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ये है कि ये मेडिसिन के अंदर इनएक्टिवेटेड, मतलब कहने का आम ज़ुबान में ये है कि जो जरासीम, उनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके वो वाले हिस्से जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो वाले जरासीम जो हैं वो इस वैक्सीन में डाले गए हैं, ताकि जैसे ही वो जरासीम वैक्सीन के आपके जिस्म में जाएं तो वो जाके आपका जिस्म जो है ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करे कुदरती तौर पे और उन जरासीम के लिए प्रोटीन्स को बनाएं। जब वो प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे तो वो कोविड-19 के जो वायरस है उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेंगे और वो जो चीज़ है वो आपका सिस्टम आपकी स्टोरेज में सेव कर लेगा। आप लोगों को एक और बात बताते चलें कि जब यानी कि बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर हजरात अक्सर आपको ये कहते हैं कि आपका जब बच्चा पैदा हुआ तो 2 साल तक आपने उसको कोशिश ये करनी है कि उसको किसी किस्म की मेडिसिन नहीं देनी, इवन दो कि बुखार कम करने वाली पैनाडोल भी नहीं देनी। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपके बच्चे के अंदर 2 साल तक, 2 से 3 साल तक आपके बच्चे के अंदर कुदरती दिफाई निज़ाम पैदा हो रहा होता है, वो बन रहा होता है और वो रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो उसके अंदर सेव हो रही होती हैं, जैसे आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो रही होती हैं। तो इस वजह से ये होता है कि वो बच्चे के अंदर अगर कुछ जरासीम आया है तो कुदरती दिफाई निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, और लड़ने के बाद जब वो उसको मार देता है जरासीम को, तो वो उसके पास मेमोरी में सेव हो जाता है और वो मेमोरी जो है उस मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए। जब वो सेव हो जाता है तो आगे ज़िंदगी में कभी भी उसको कोई जरासीम उस किस्म का आएगा तो वो फ़ौरन उस जरासीम मेमोरी में से उठ के आएगा कि इसको कैसे मारा था। तो वो कैसे मारा था वो उसको, उसकी वजह से वो उसको फ़ौरन से उसको मारने के लिए अपने जिस्म के अंदर यानी कि कोई ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, कोई खून के अंदर लेवल ऐसा बढ़ा देगा या कोई ऐसी जहर पैदा करना शुरू कर देगा जो कि उस जरासीम को किल कर देगा फ़ौरन से पहले और बच्चे को इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह ये वैक्सीन होती है, वैक्सीन के अंदर भी जरासीम ही आपके अंदर दाखिल किया जाता है और वो जरासीम जो है वो आपको इसलिए दाखिल किया जाता है कि आपके कुदरती दिफाई निज़ाम उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो कुदरती दिफाई निज़ाम आपके जरासीम के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है या वायरस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, तो उसका ये मकसद होता है कि आगे से वो जरासीम आपके जिस्म में दाखिल भी होगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा, वो आपका कुदरती दिफाई निज़ाम उसके साथ लड़ाई करके उसको किल कर चुका होगा और उसको पैदा होने से पहले ही उसको या उसको बढ़ने से पहले ही उसको मार देगा। तो वैक्सीन का मकसद ये होता है।
आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसी ऐसी चिप नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चिपें लगा देंगे, तो चिपें तो आप अपनी जेबों में लिए फिर रहे हैं। आप अपनी मोबाइल के साथ पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहे होते हैं, आप अपनी तस्वीरें खींचते हैं, आप अपने मोबाइल में डाटा सेव करते हैं, आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही होती है, उनको आपके अंदर चिप लगाने का मकसद क्या है? यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट या बाहर के इदारे आपके जिस्म के अंदर चिप लगा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? चिप तो आप 24 घंटे अपने पास मोबाइल में रखते हैं, सही है? आपका मोबाइल ऑफ भी हो तब भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो, कोई ऐसी चिप नहीं है, कोई ऐसी RFID डिवाइस नहीं है। हाँ, 1 साल पहले RFID डिवाइस के बारे में बात हो रही थी, लेकिन उसका साइज़ जो है वो 2 मिलीमीटर का था। वो ठीक है, वो उन्होंने बनाया था, लेकिन वो कई लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, वो अपने अंदर इंजेक्ट करवा लेते हैं, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कलेक्ट होती है, लेकिन उसकी RFID की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पूरी दुनिया को, सर्विस प्रोवाइड नहीं। क्या आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सपोज हो जाएगी? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपका एटीएम कार्ड है, आपके एटीएम कार्ड की बैक साइड के ऊपर एक मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। कभी उसको आपने मैग्नेटिक के साथ चिपका के देखा है? कभी भी नहीं। लेकिन उसके साथ अगर आप मैग्नेटिक लगाएंगे तो आपका डाटा ज़ाया होने का खदशा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको मैग्नेट को अगर अपनी इंजेक्शन वाली जगह के ऊपर लगाते हैं और अगर वहाँ पे चिप होगी, तो चिप का तो डाटा ज़ाया हो जाएगा। तो कैसी उनकी यानी कि ऐसी चिप है जो कि एक मैग्नेट के साथ वो ख़राब हो जाएगी, उसका डाटा उसके बाद उसको ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा। वो मेरा भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप आराम से जाएं, जाके वैक्सीनेशन करवाएं, कम से कम अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने फैमिली वालों को बचाएं। और ये वैक्सीनेशन हम लोग बचपन से बच्चों को तकरीबन 7 से 8 दफ़ा लगवाते हैं, 2 साल 2.5 साल की उम्र तक। वो तो चुप करके लगवा लेते हैं, तो ये क्यों नहीं लगवा रहे आप लोग? अल्लाह आपका आमीन नासिर।